हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ HWS। और मेरा नाम है सागर। और जो आज का टॉपिक रहने वाला है बच्चे, वो है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये क्या है बच्चे? अब इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा बच्चे, वो क्या पढ़ा? इससे पहले टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ा, उसके बाद में वर्ल्ड लाइफ के कंजर्वेशन पढ़े थे, है ना। फ्लोरा एंड फोना पढ़ा था आपने। तो जो ये टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हो, फ्लोरा एंड फोना पढ़ते आ रहे हो, उनका कंजर्वेशन पढ़ा, उसके बाद में टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं कहीं के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चे? फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो फॉरेस्ट है वो कितने पार्ट्स में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, है ना। कितने पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कितने पार्ट्स में उसको बांटा गया, है ना। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चे। जो पहला आता है वो आता है बच्चे रिजर्व फॉरेस्ट। क्या आता है? रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट होता है कि आ रिजर्व फॉरेस्ट इज एन एरिया ऑफ लैंड डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। की जो अच्छे जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें आपके सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल ट्रीज पाए जाए, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट पाए जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। कि जो हमारी गवर्नमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने क्या काम किया, उस एरिया को देखा जिस एरिया में सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट हो, प्लस उसमें वाइल्ड लाइफ पाए जाते हो, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हो, है ना। इन चीज को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उस फॉरेस्ट एरिया को कौन से कैटेगरी में डाल दिया गया? रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। अब रिजर्व कैटेगरी में डालने का मकसद क्या था कि जो हमारे वे फॉरेस्ट एरिया है जो मोस्ट वैल्यूएबल हो, उनको हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके, बचा सके, है ना। इसलिए हमने कौन से कैटेगरी में डाल दिया हमारी गवर्नमेंट ने? रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में, है ना। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? जैसे कि ओवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। अब बच्चे कि जो हमारे पास में टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना, ये मान के चलो, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया है, इसका हाफ, है ना, इसका हाफ जो एरिया है, ये वाला एरिया कहीं में आ जाएगा आपका? रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाएगा। कहीं में आ जाएगा बच्चे? रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाएगा, टोटल का हाफ, है ना। एक ये वाला है, मान के चलो आपके पास में 10 बीघे जमीन है। 10 में से आपके पास में 10 बीघे जमीन में से 5 बीघे जमीन आपकी कौन सी है? रिजर्व फॉरेस्ट की है ना। किसका बेटा? टोटल का हाफ। वो कौन से में आ जाएगा आपका? रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया गया। किसने बच्चे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और हमारी गवर्नमेंट ने। इतनी बात याद रहेगी क्या? अब बात करूं सर, मैं जो रिजर्व फॉरेस्ट है, आपने बता तो दिया कि सर जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको हमने बचाने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट में कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन सर ये पाए कहां पर जाते हैं? ये पाए जाते हैं बच्चे आपके जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ये लोकेशन बच्चे वे हैं जहां पर आपके कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से फॉरेस्ट बच्चे? रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब रिजर्व फॉरेस्ट बचाने का, कैटेगरी में डालने का एक कारण और था कि जो हमारे वर्ल्ड लाइफ है वे भी क्या हो जाएंगे, उसमें कंजर्व हो जाएंगे, है ना, बच जाएंगे। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें रोक लगा दी गई कि जो यहां से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो ये डिक्लाइन कर दिया गया, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बना दिया गया, इसमें से कोई भी रिसोर्सेज ऑब्टेन नहीं कर सकता, है ना। कोई भी रिसोर्सेज वगैरह लेकर नहीं जा सकता इसमें से। समझ में आ गई ना? क्योंकि उनको क्या रखा गया? रिजर्व रखा गया। समझ में आ गई ना बात? जैसे आप कहीं ट्रेन में जाते हो ना घूमने के लिए, तो पहले टिकट बुक कर देते हो तो आपकी सीट कंफर्म हो जाती है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं कि आपकी सीट क्या पहले क्या हो गई? रिजर्व होगी। जैसे आप मूवी देखने जाओगे, अभी परमेश वर्मा की मूवी आने वाली है ना। क्या बात कर रहे हो सर, परमेश वर्मा का फैन हो क्या? हाँ जी, परमेश वर्मा के फैन तो है, लेकिन जो परमेश वर्मा की मूवी आएगी तब तो आप पहले उसके क्या कर दोगे? टिकट्स बुक कर दोगे। अब जब टिकट्स बुक करोगे तो आपकी सीट पहले क्या हो जाएगी? रिजर्व हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो रिजर्व हो जाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, है ना। कि वे फॉरेस्ट एरिया जिसको हमने क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आता है। बच्चे प्रोटेक्टेड, अब प्रोटेक्टेड ही क्या होता है सर? आप
प्रोटेक्टेड का मतलब किसी को क्या करना, प्रोटेक्शन करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। आप मान के चलो कोई किसी के मार रहा है तो आप जाके उसको क्या करोगे, बचाओगे, तो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो ना उसको। तो अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, कि नियरली 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, कितना बच्चे, 1/3 किसका, टोटल फॉरेस्ट एरिया का, कि 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कि जो हमारे पास में टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका जो 1/3 पार्ट है वो कहीं कौन सी कैटेगरी में आ गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आ गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में आ गया। क्यों आया सर, कि एज डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और किसने किया ये किया बच्चे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। किसने डिक्लेयर किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया, कि हमारे पास में जितना टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 पार्ट कहीं में आ जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में आ जाएगा। वो किसने किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया। लेकिन सर क्यों किया, ये भी तो बात ध्यान रखने के ना, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेक्शन, कि सर जो फॉरेस्ट है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, डिप्लेक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चे, डिप्लेक्शन हो रहा था, खत्म होता जा रहा था। जो वे फॉरेस्ट थे वे कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे। तो हमारी गवर्नमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, उनको बचाने के लिए उनको कौन से कैटेगरी में डाला, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में। कौन सा बच्चे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में, कि जो वे एरिया वो फॉरेस्ट एरिया वो फॉरेस्ट जो कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा हो, खत्म होता जा रहा हो, है ना, डिप्लेक्शन होता जा रहा हो उसका, वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में आ जाएगा। अब मैं सर बात करूं, सर लोकेशन तो बता दो, है ना, कहां पर मिलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये मिलते हैं बच्चे बिहार, हरियाणा, पंजाब, आप हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, जैसे हरियाणा वाले हैं। अब हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये वहां पे क्या काम है, सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती है, और फार्मिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्या करते हैं, डिप्लेक्शन करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने क्या काम किया, उस फॉरेस्ट एरिया को कौन से कैटेगरी में डाल दिया गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल देगा। समझ में आ गया का सेकेंड, वेरी गुड। थर्ड आता है बेटा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्या आता है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आता है। ये क्या होता है कि दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड विच बिलोंग्स टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ये क्या है कि बच्चे अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट एरिया जो वेस्टलैंड पर हो या फिर बिलोंग करता हो किसको, हमारी गवर्नमेंट के पास में हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के पास हो। आपने देखा है ना कि किसी के पास में 1500 2000 बीघे जमीन है ना, 500 बीघे जमीन है, और उसने क्या काम किया बच्चे, ट्री लगाने शुरू कर दिया। जैसे आम का बाग हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांटेशन करनी शुरू कर दी उसने, फॉरेस्ट एरिया बना दिया। आप वहां पे देखो बहुत वर्ल्ड लाइफ तो बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको वहां पे, शायद ही ना मिले, क्योंकि वो क्या आ जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल में आ जाता है। लेकिन ये जो प्राइवेट इंडिविजुअली फॉरेस्ट एरिया होता है बच्चे, या फिर हमारी गवर्नमेंट वाला हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल वाला फॉरेस्ट एरिया हो, वो कौन से कैटेगरी में डाल दिया गया, अनक्लासिड फॉरेस्ट में। कहां पे कर दिया बच्चे, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल दिया गया। समझ में आ गई क्या बात। अब ये सर देखने को कहां मिलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड गुजरात में देखने को मिलेंगे आपको कौन से फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बच्चे, बात आती है, हमने रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ लिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ लिया, अनक्लास्ड फॉरेस्ट पढ़ लिया। अब क्या है बच्चे, कि जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट होगा प्लस आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा, ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा, इन दोनों को आपस में मिला के क्या बनता है, आपका परमानेंट फॉरेस्ट बनता है। क्या बनता है बच्चे, परमानेंट फॉरेस्ट बनता है। और परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पे आपके टिम्बर के पेड़ पाए जाते हो। कौन से ट्री बच्चे, टिम्बर के ट्री। कौन से ट्री, टिम्बर के ट्री पाए जाते हैं। वे कौन सा फॉरेस्ट एरिया होता है आपका, परमानेंट फॉरेस्ट एरिया होता है, जहां पर आप अदर जो फॉरेस्ट भी क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, अदर ट्रीज भी आप वहां से ले सकते हो। लेकिन मेन क्या होता है आपका, टिम्बर के पेड़। टिम्बर के पेड़ कहां पर मिलेंगे आपको, परमानेंट फॉरेस्ट में मिलेंगे, याद रखिएगा।
अब सर बात करते हैं कि सर परमानेंट आपने रिजर्व फॉरेस्ट ही बताया एरिया, आपने प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताया, वहां की लोकेशन भी बताई, आपने अनक्लासिड फॉरेस्ट की लोकेशन भी बताई। अब परमानेंट फॉरेस्ट की लोकेशन तो बता दो। चलो बच्चे बताते हैं कि जो परमानेंट फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। कहां पर बच्चे? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कि जो मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट एरिया है, क्या है बच्चे? टोटल फॉरेस्ट एरिया है कहां का? मध्य प्रदेश का। उसमें से बच्चे 75% कौन सा एरिया आता है आपका? परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया आता है। कौन सा एरिया आता है? परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया आता है। कितने परसेंट? 75%। टोटल में से 75% मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो कौन से फॉरेस्ट एरिया में आएगा? अब वो आएगा बच्चे परमानेंट फॉरेस्ट एरिया में आएगा। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा बच्चे क्या? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिड फॉरेस्ट और परमानेंट फॉरेस्ट, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहे ह्यूमैनिटीज विद सागर के साथ।